जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है श्रीमती जोगा चीमा आंटी जी का, जो कि चंडीगढ़ की एक निवासी है। आंटी जी लिखती हैं कि गुरुजी से जब वो जुड़ी थी उस समय वह कितनी लाभान्वित हुई, उसी का उन्होंने वर्णन किया। वो कहती हैं कि मैं नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्य गुरुजी से जुड़ने के बाद लाभान्वित हुए। संगत जी जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरु जी से जब हम जुड़ते हैं तो वो हमारी 7 पुश्तों तक का निवारण कर देते हैं। और जुड़ता सिर्फ एक ही व्यक्ति है सबसे पहले परिवार में, और धीरे 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 सारी अन्य लोग जो है गुरु जी से जुड़ते चले जाते हैं और उनके परिवार का कल्याण होना शुरू हो जाता है। हालांकि सभी जानते हैं कि गुरु जी से जुड़ने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित हो जाती हैं। गुरु जी तो इतने भोलेनाथ हैं, सबकी कृपा करने वाले हैं, सब पर अपना आशीर्वाद जताने वाले हैं और देकर कभी मांगते नहीं वापस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी ने यहाँ पर वही वर्णन किया है कि 3 साल की थी जब ये, और इनको अस्थमा की बीमारी थी। गुरु जी से जुड़ी हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनकी कैसी समस्याएं हल होती चली गई उसी का वर्णन किया। वो कहती हैं कि मैं गुरु जी के आशीर्वाद को लेकर लाभान्वित नहीं हुई, मेरी जो भाभी हैं वो भी लाभान्वित हुई, मेरे पिता भी लाभान्वित हुए और इनके पति, उनको गुरु जी के कार्य आशीर्वाद से ही कार्य मिला। संगत जी सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जो कि डेली हम किया करते हैं, वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए संगत जी यहाँ पर आंटी जी ने जब सत्संग की शुरुआत की है तो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक पद लिया है, वह है सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। की मतलब अगर 100 चांद भी उग जाएं और 1000 सूरज भी चढ़ जाएं जिनसे इतना उजाला हो जाए, आगे कहते इतने चानन हुंदिया, सबसे इतना उजाला हो जाए, फिर भी गुरु बिन घोर अंधियार, के गुरु के बिना अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि हमारे जीवन को रोशनी देने वाले वो गुरु हैं, और गुरु के कारण ही हमारे जीवन को एक सुपथ पर हम आगे बढ़ते हैं, और गुरु का सानिध्य प्राप्त करके ही हमें वह उजियाला प्राप्त होता है, जिससे हमारे मन रूपी जो तृष्णा है, जो हमारा अहंकार है, जो हमारे पाप है, वो सब के सब उस उजियाले में खत्म होते चले जाते हैं। जो हमारे मन रूपी अंदर अंधियारा है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और हम उजाले की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण बताया है कि चाहे 100 चांद उग जाए, चाहे 1000 सूरज चढ़ जाएं, फिर भी अंधेरा ही है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि गुरु का सच्चा मार्ग आपको प्राप्त नहीं होता, और जब गुरु का मार्ग प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन में उजियाला ही उजियाला हो जाता है। जय गुरु जी। 1995 में मेरे भाई ने गुरु जी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी कि मुझे उन्होंने तजिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इस नाम से नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं, और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ मित्र परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संजोग समझकर टाल दिया। अगली बार जब मैं गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा,
मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद करके गुरुजी के सामने बैठ गई। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे पर आ गए और मुझे एक ऐसा झटका लगा तो मेरी आंखें खुल गई। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही मेरा विश्वास जागृत करने के लिए यह चमत्कार किया है। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। जय गुरुजी। आंटी जी कहती हैं कि 1995 में ये पहली बार गुरुजी से मिली थी। तो उस समय जब ये गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही थी, तब गुरुजी ने, जो कि इनका ऑफिशियल नेम है, जो सर्टिफिकेट नेम होगा, वो तजिंदर तजिंदर था, तो वही कहकर गुरुजी ने इनको संबोधित किया। आंटी जी कहती है मैं चकित रह गई, क्योंकि ये नाम मेरा ऑफिशियल नेम था। सर्टिफिकेट्स वगैरह में अलग नाम होते हैं, बच्चों के घर में निक नेम अलग होते हैं। तो आंटी जी कहती है मेरे निक नेम से ही, जो कि जोगा नाम मेरा निक नेम था, उससे ही मुझे घर के सब सदस्य, संबंधी और ये सब बुलाते थे। सभी जानते थे जोगा नाम से पुकारा जाता था। ऑफिशियल नाम मेरे घनिष्ठ मित्रों को, संबंधियों को और घर परिवार के लोगों को ही पता था, तजिंदर। लेकिन गुरुजी ने मुझे तजिंदर नाम से पुकारा तो मैं स्तब्ध रह गई, शौक में पड़ गई कि ऐसे कैसे। फिर मुझे लगा शायद ये कोई इत्तेफाक होगा। अब सोच लेते ना, तो आंटी ने भी वही सोचा ये इत्तेफाक होगा। आंटी जी कहती है संयोग से मैं जब दूसरी बार गुरुजी से मिली तो मुझे विश्वास हो गया था कि जो मैं तर्क लेकर गई थी ना मन में, कि वो सिद्ध होगा या नहीं होगा। उस टाइम तो कौन से हम सोचते थे कि अचानक हो गया ये से ऐसी अचानक से हो गया। लेकिन मैं, मेरे अंदर वही कहते हैं ना, लॉजिकल बुद्धि के साथ चलते हैं हम, तो मन में तर्क भरा हुआ था कि ऐसा कैसे हुआ। तो जब सेकेंड टाइम उनसे मिली गुरुजी से, तब क्या देखती हैं, कहते हैं मैं आंखें बंद करके योग की मुद्रा में बैठ गई और मुझे क्या आभास हुआ कि मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया है और मैं ऐसे टटोल रही हूँ अपने हाथों को। जब मैंने जमीन को छूने की कोशिश की, मेरे हाथ दोनों नीचे आए और मैंने जमीन को छुआ, तो मुझे जोर का झटका लगा और मेरी आंखें खुल गई। तब मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मतलब गुरुजी ने सिद्ध कर दिया था, ये वायु में तैराना उनको सिद्ध कर दिया था कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है। आंटी जी सोच रही थी कोइंसिडेंस होगा, नाम तजिंदर बोला तो कोइंसिडेंस नहीं था, वो सच में था, यथार्थ में था। आंटी जी आगे बताती हैं 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टीरॉयड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं और हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण हो गई थी और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पोडियोसिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय समय पर मुझे समय व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि 3 वर्ष की आयु से इनको अस्थमा था और ये पिछले 30 सालों से उसकी दवाई ले रही थी, जिसकी मेडिसिन की जो खुराक थी वो थी 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टीरॉइड की गोलियां वो खाती थी। आगे आंटी जी कहती हैं कि उससे मुझे अनेक समस्याएं और उभर गई थी। उनका पाचन क्रिया कमजोर हो गई थी, पेट में भी अनेक रोग हो गए थे और कहते कि अनेक रोग लगे ही रहते थे। इसके अलावा अस्थमा के साथ साथ इनको जो इनकी स्पाइनल कोड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इनको। वो कहती है कि उसकी परेशानी, क्योंकि उठना बैठना, हमारा स्पाइनल कोड ठीक नहीं है, हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, तो हमें क्या होगा, लचक भी आ जाती है, तो हम उठने में बैठने में असमर्थ महसूस करते हैं। तो आंटी जी कहती हैं कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से इनको बार बार चिकित्सालय जाना पड़ता था, वहां पर विजिट करना पड़ता था और काफी समय वहीं व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव जो थे वो मुक्त हो गए, समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरुजी की कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था में से मैं स्वस्थ हो रही थी। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी की संगत में जुड़ने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद धीरे धीरे जो इनका मानसिक तनाव था, शारीरिक समस्याएं थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। जब ये संगत में आकर बैठती तो इनको बड़ी शांति मिलती और कहती गुरुजी की कृपा से कुछ ही समय में बिना रोग, जो इनको रोग थे, वो बिना औषधि के ही उसका उपचार हो गया।
किस चीज से? लंगर से। और गुरुजी में आस्था के प्रति वो धीरे धीरे स्वस्थ जा रही थी। जय गुरु जी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। व्यवसाय में अड़चने थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात कराने में अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में हमारी सहायता कर दी। हम उनको जानते भी नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास गुरुजी ने ही भेजा था। व्यवसाय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। आंटी जी कहती हैं कि एक बार क्या हुआ, इनके पति को, जो कि रिकॉर्डिंग क्षेत्र से जुड़े हुए थे, गाने रिकॉर्ड करना, इस तरह के जो कार्य हैं वो करते थे। तो रिकॉर्डिंग मशीनें भी होती हैं संगत जी। तो अब रिकॉर्डिंग मशीनों के लिए ना वो कहते हैं कि स्विस से उन्होंने स्विस मशीनें ली गई थी कंपनी से, विदेशी जगह से, वहां से इन्होंने जो थी मशीनें मंगाई थी और वो की व्यावसायिक केंद्र में आ रही इनको अड़चने थी। मशीनों की बहुत जरूरत पड़ती है जो रिकॉर्डिंग वगैरह का काम करता है। हम तो छोटे मोटे अभी देख लीजिए फोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इस तरह की फिल्में रिकॉर्ड करते हैं, फिल्में बनाना, वॉइस रिकॉर्डिंग करना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए कार्य किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो मशीनों का कार्यक्रम था, जो कार्य कर रहे थे वो, उसमें बड़ी परेशानी आ रही थी और मशीनें भी महंगी महंगी स्विस मशीनें जो थी बाहर की कंपनी से, विदेश से इंपोर्ट की गई थी, मंगाई गई थी। और समस्याएं इतनी आ गई थी कि कोई विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए थे और उनके पति से जब उन्होंने वार्तालाप किया तो वो जो मशीनें थी बाहर से मंगाई जानी थी, आयात करनी थी, इंपोर्ट करनी थी, कहते हैं वो उसमें इतनी समस्याएं आ गई थी, हम मंगा ही नहीं पा रहे थे। अब अचानक से गुरुजी की कृपा इनको ऐसे प्राप्त हुई कि एक विदेशी कंपनी में कोई कार्य करने वाले सज्जन थे, वो इनकी सहायता के लिए आ गया है। आंटी जी कहती हैं उन्होंने ही वह सब मशीनें हमें इंपोर्ट करवाने में हमारी मदद कर दी, आयात करवाने में मदद करी। हालांकि हम उन सज्जन को नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे, पर हमें इतना विश्वास था ये जो कार्य हो रहा है सब गुरुजी की देख रेख में ही हो रहा है। और उनकी गुरुजी की देख रेख में, गुरुजी की कृपा से ही जो व्यवसाय था अंकल जी का रिकॉर्डिंग का, उसमें आ रही कठिनाइयों को गुरुजी की कृपा से वो सभी के सभी दूर हो गई थी। गुरुजी के लिए, उस कृपा के लिए हम बहुत आभारी हैं। जय गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, संगीत के स्वर। एक अवसर पर प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाना गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले से ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरु जी। यहाँ आंटी जी कहती हैं जब इंपोर्ट की गई वो मशीन बाहर विदेशी मशीनें थी, बाहर से मंगाई गई थी, और आप जानते ही अपने देश की जो मशीनें हैं उनकी बात ही अलग है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो बाहर से इंपोर्ट होती है विदेशी मशीनें हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी की है, तो उनमें रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो अंकल जी को किस तरीके से अब गुरु जी ने वो कार्य बाहर सौंपा कि अब आगे से तुम्हारी ही मशीनों में रिकॉर्डिंग होगी, तो वो सुनिए। आंटी जी कहती है कि एक बार गुरु जी के यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला था और उसमें एक पंजाबी सिंगर आने वाली थी। अब गुरुजी ने क्या हुआ, कार्यक्रम शुरू जब होने वाला था तो आंटी जी के हस्बैंड को बोल दिया गुरुजी ने कि आज की रिकॉर्डिंग तुम्हें करनी है। जब अंकल जी को एक कार्यभार सौंपा गया तो अंकल जी देखने गए। अंकल जी ने देखा कि वो तो जो पंजाबी गायिका आने वाली थी उनका तो पहले से ही साथ में जो और अन्य लोग भी जुड़े होते हैं कास्टिंग के, जो गाना गा रहा वो भी, लेकिन साथ में रिकॉर्ड करने वाले भी, म्यूजिक सिस्टम भी, और सारी चीजें पहले से उनके साथ चले आते हैं लोग। वो कहते हैं उन्होंने तो पहले से सारा आयोजित किया कर रखा था। अब ये उन्होंने देखा तो
तो अब उन्होंने गुरुजी से जाकर बोला कि गुरुजी वहां तो पहले से ही सारा सेटअप है, मैं क्या करूंगा। तब गुरुजी ने उनकी बात सुनी अंकल जी की और उनको बोला कि कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ संगत में और संध्या का आनंद लो, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आनंद ले लो। अब क्या हुआ संगत जी, 3 घंटे तक वो कार्यक्रम चला। जब वो कार्यक्रम चला तो उसके बाद रिकॉर्डिंग होनी थी। अब रिकॉर्डिंग हुई तो जो रिकॉर्डिंग की मशीन पहले से लगाई हुई थी, जो अंकल जी संभाल रहे थे वो कार्यभार, उनको बोला गया कि रिकॉर्डिंग चलाओ। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें से कोई आवाज नहीं। किस तरीके से गुरुजी काम देते हैं संगत जी। अब जो अंकल जी थे वो तो परेशान, कहते मैंने तो 3 घंटे रिकॉर्डिंग की लेकिन अब तो इसमें कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, आवाज नहीं। अब वो परेशान। अंकल जी कहते हैं वो कि 3 घंटे तक उन्होंने उसमें माथा पच्ची कर लिया, अपना दिमाग लगा लिया, हर तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन उसमें तो कोई साउंड ही नहीं आ रहा था। तब गुरुजी मुस्कुराए और अंकल जी के पति की ओर देखकर, शरारती बहुत थे संगत जी, बोलते कुछ नहीं थे लेकिन आंखों आंखों में बहुत कुछ कह जाते थे। तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी ने अंकल जी की तरफ देखकर कहा और समझा दिया उनको, अगली बार से कहा कि अगली बार जब वो गायिका आएंगी या कोई भी कार्यक्रम होगा तो तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मशीनें बाहर से मंगाई गई थी। अब जिसने मशीनों पर इतना पैसा लगाया तो उसको काम भी तो चाहिए ना संगत जी। अब वो काम कैसे लेंगे, तो वो तो गुरुजी ने, क्योंकि स्विस मशीनें जो थी बाहर से आनी थी वो इम्पोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, उनको ला ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। गुरुजी ने ही हस्तक्षेप करके वो सारी बात मंगा, अब यूटिलाइज तो करना था ना, तो गुरुजी ने अपने ही वहां पर अंकल जी को काम पर दे दिया कि उन मशीनों का प्रयोग आपको करना है और अगली बार से जो रिकॉर्डिंग होगी, जो टेप तैयार होगी वो आप ही करेंगे। अब क्या था, अंकल जी को तो काम मिल गया। और आंटी जी कहती हैं जब पहली बार उस रिकॉर्डिंग से जो टेप तैयार हुई थी, कैसेट वगैरह, क्योंकि उस समय तो कैसेट वगैरह चलती थी, अभी भी कैसेट है लेकिन आजकल तो डीजे वगैरह का वो भी फॉर्मेट बहुत बहुत आगे टेक्नोलॉजी चल गई है। तो आंटी जी कहती है जो पहली टेप बनी थी ना उस रिकॉर्डिंग से, तो वो हर जगह मेरे पति द्वारा रिकॉर्डिंग जो टेप थी वो ही बजाई जाती थी। उसमें जो म्यूजिक था, जो संगीत थे, गुरु जी के शब्द रहे, संगीत रहा, जो भी था वो हर जगह बजाया जाता था। इतनी कृपा कर दी थी गुरु जी ने। जय गुरु जी। आगे आंटी जी कहती हैं उपचारात्मक स्पर्श, कैसे स्पर्श करते हैं, किस तरह उपचार करते हैं उसका वर्णन करते हैं। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से अधसीसी रोग से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा आरंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने साहस करके वह खा ली। दूसरी बार और गुरुजी ने फिर उनको 2 चपातियां दी। अब क्या हुआ, दूसरी बार चपातियां मिली थी, उन्होंने वह बैग में छुपा ली छुपा कर रख ली, खाई नहीं गई। शीघ्र ही उनका सर का दर्द था वो कम हो गया। अगली बार जब वह गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी पीड़ा प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले यदि उसने चौथी चपाती भी खा ली होती तो उसका रोग भी समाप्त हो जाता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उसने वह चपाती छुपाई थी। जय गुरु जी। या आंटी जी कहती हैं कि एक बार क्या हुआ, ऐसा नहीं कि आंटी जी को ही गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके पति को प्राप्त हुआ। वो कहते हैं कि मेरी भाभी जो थी उनको भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और वहाँ बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब से उनको अधसीसी रोग था। अधसीसी मतलब माइग्रेन का रोग था उनको 8 साल की आयु से। कहते वो सर दर्द से बहुत परेशान थी। एक दिन गुरुजी की संगत में गई और लंगर के समय उनको सर में दर्द हो गया, माइग्रेन का दर्द हो गया उनको। अब क्या था, गुरुजी तो जान ही जान है। जब लंगर चला तो गुरुजी ने उनको 2 चपाती दे दी। अब 2 चपाती तो उन्होंने खा ली, फिर दोबारा गुरुजी ने 2 चपाती और दे दी। अब 2 चपाती अब दी गई तो उसमें से 1 चपाती तो उन्होंने खा ली, अब उनसे नहीं खाई गई। भाई कोई नहीं खा सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। किसी की 2 रोटी खाने की खुराक है, किसी की 3 रोटी खाने की खुराक है, किसी की 4 रोटी खाने की खुराक है। अब जो 2 रोटी खा रहा है वो मुश्किल से चलो 3 रोटी उसने खा भी ली, तो चौथी नहीं खाई जा रही। तो उन आंटी ने क्या किया, वो रोटी उन्होंने इधर उधर देखा और अपने बैग में डाल ली, अपने बैग में रख ली, उन्होंने छुपा ली। अब क्या हुआ कि वो घर चली गई और कहते हैं कि 90% तो उनका जो अधसीसी का जो माइग्रेन का रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब अगली बार गुरुजी से मिली, गुरुजी को बोला कि गुरुजी 90% तो मेरा रोग चला गया, लेकिन अभी 10% तक बचा है। तो गुरुजी उनकी बात सुने और बहुत जोर से हंसे। कहते हैं कि अगर वो चौथी रोटी भी खा लेती ना
तो तेरा सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आंटी जी स्तब्ध रह जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, ये कैसे? क्योंकि ये तो चीज किसी को पता ही नहीं थी। वो ये भूल गई थी कि वो सृष्टि के रचयिता से बात कर रही हैं और किससे छुपा रही हैं, जिनको कण कण की नॉलेज है, जो कण कण में बसे हुई चीज को देख लेता है, जिसने कण कण बनाई है, वो उससे छुपा रही थी, वो भूल चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पता चलता है संगत जी, गुरु जी की नजर कितनी तेज थी और वो कितनी कण कण पर नजर रखने वाला, कण कण को बनाने वाला। आप उससे क्या छुपाओगे, कभी कुछ नहीं छुपा सकते। जय गुरु जी। आंटी जी आगे कहती हैं, ऐसे ही ईता को भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब वह बताती, पान के पत्तों के द्वारा हुआ। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरु जी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा, उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्त के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं की होती तो उनको इस रोग का कभी पता भी नहीं चलता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनको रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। जी गुरु जी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक बार जो थे इनके फादर, जो आंटी जी के पिता हैं, वो गुरु जी की संगत में गए और वो गुरु जी के परम भक्त थे, गुरु जी में बहुत आस्था रखते थे। अब वो कहती हैं कि एक बार जब इनके पिता इनके भाई के साथ गुरु जी से मिलने के लिए गए तो गुरु जी ने उनको अंकल जी के बेटे को बोला कि बाजार जाओ और 51 रुपए के पान के पत्ते लेकर आओ। अब अंकल जी पान के पत्ते लेकर आए, क्योंकि गुरु जी तो जानी जान है, वो तो सब जानते हैं, जैसे थे लोग करते थे। जैसे ही वो 51 रुपए के पान के पत्ते लेकर आए अंकल जी के बेटे, तो गुरुजी ने अंकल जी को लिटाया और उनके पेट पर वो पान के पत्ते रख दिए। अब उनको बोला कि मैंने तुम्हारी शल्य क्रिया कर दी, मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है। तो अंकल जी बड़े अचंभित हुए, कहते मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, गुरुजी क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरा मतलब ट्रीटमेंट कर दिया, जबकि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हालांकि वो नहीं जानते थे, गुरुजी जानी जान है, गुरुजी पहले से ही सब कुछ आभास होता है गुरुजी को, तो गुरुजी ने तो पहले ही ट्रीटमेंट कर दिया था। अब कहते हैं कि आंटी जी कहते हैं मेरे पिता तो बड़े अचंभित थे, ऐसे कैसे, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। थोड़े से समय के बाद पता चला कि जब उनके फादर यूरिन पास कर रहे थे तो उस समय यूरिन करते समय उनके यूरिन में ब्लड आया। जब ब्लड आया तो सभी परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर गए, कंसल्ट किया, डॉक्टरों ने बता दिया कि इनके पित्त में कर्कट रोग की परिणाम हो गए हैं। कर्कट रोग मतलब कैंसर के लक्षण आ गए इनके पित्त में। अब ये तो बड़े परेशान, डॉक्टरों से कंसल्ट किया, डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट कर दिया उस चीज को लेकर। अब कहते हैं आंटी जी कहती हैं गुरुजी ने तो पहले ही मेरे पिता की शल्य क्रिया कर दी थी और उनको आशीष दे दिया था। अगर गुरुजी वो प्रक्रिया ना करते उनके पेट पर पत्ते वाली, तो शायद मेरे पिता को ये कभी रोग पता भी नहीं चलता और अंदर ही अंदर वह घातक रूप ले लेता, जिसके कारण उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। कैंसर बहुत गंभीर समस्या है, एकदम नहीं पता चलती। जब स्टेज 3 या 4 पर आ जाती है तब पता चलती है, सडनली ही पता चलती है। कुछ बीमारियां वो धीरे धीरे जकड़ लेती हैं, क्योंकि कैंसर एक जाल है, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, मकड़ी को जाल बनाते हुए किसी ने नहीं देखा, दिखती भी नहीं है कितनी स्पीड से बनाते, लेकिन जब जाल बड़ा हो जाता है तभी वो दिखाई देता है। ऐसे ही कैंसर का रोग है संगत जी, जब स्टेज बढ़ जाती है एकदम तभी उसके कह सकते हैं सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अदरवाइज वो दिखते ही नहीं है। तो यहाँ कहती हैं आंटी जी, अगर गुरुजी वो क्रिया नहीं करते तो शायद मेरे फादर को बीमारी का पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी भी नहीं मिले थे उनका भी उपचार कर दिया था और वह हमें भाव विवल कर दिया था। कहते एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं थे, उनका भी गुरुजी ने उपचार कर दिया था। कैसे किया था वो बताते हैं। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लग रहे थे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे।
वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि ना इससे पहले अपने गुरुजी के बारे में मैंने सुना था, न ही उनको मैं जानती थी। मैंने उन्हें गुरुजी का एक छोटा सा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनसे कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी। अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आ गया। 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनको रोग से बाहर खींचकर बाहर निकाल दिया है। उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह संगत में आए, उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। या आंटी जी कहती हैं कि एक ऐसे सज्जन थे जो कभी गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं थे, ना कभी उनके पास गए थे, लेकिन उनके ऊपर भी गुरुजी ने अपना आशीष रखा। वो कहते हैं कि हम हमारे घर में कुत्तों कहते हैं डॉग लवर हैं, हम कुत्तों से प्रेम करते हैं। कुत्ते पाले होंगे आंटी जी ने। कहते हैं हम डॉग लवर हैं, हम कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे घर में जो क्या होता है, जो डॉग लवर है या कह सकते हैं पशु लवर है, जो एनिमल लवर है, तो वो कोई बहुत से लोग बिल्ली पालते हैं, बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, सब अपनी सहूलियत के। बहुत से तोते रखते हैं, मतलब बर्ड्स का शौक है, किसी को एनिमल्स का शौक है, वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं संगत जी। तो कहते हैं हम डॉग लवर हैं और हमारे घर में अब रखे हुए हैं, तो उनकी भी तो चिकित्सा होती है, उनकी भी तो देखभाल करने के लिए समय समय पर बुलाया जाता है डॉक्टर को। और कहते हैं पशु चिकित्सक आते थे ऐसे। अब वो पशु चिकित्सक जो आते थे, एक दिन वो बड़े चिंतित लग रहे थे हमें। उनके जो ससुर थे, उनको 3rd स्टेज पर जो था कैंसर रोग हो गया था। अब उनकी पत्नी भी बड़ी परेशान थी। एक दिन क्या हुआ कि वो, अब उनकी जो पत्नी थी वो खड़ी हुई थी, इनके अब मतलब वेट कर रहे थे वो अपनी पत्नी का कि यहाँ पर वो उनकी वाइफ आएंगी और यहीं से वो उनके साथ चली जाएंगी। अब क्या हुआ कि वो डॉक्टर साहब इनके घर पर वेट कर रहे थे, इतने में इनकी पत्नी आई तो वो चिंतित थी। अब जब चिंता में है कोई, तो आपका एज अ ह्यूमन, कैसे बीइंग ह्यूमन, आपका एक कर्तव्य बनता है, एक इंसान के नाते आप उसकी परेशानी पूछ सकते हैं। तो आंटी जी ने भी वैसे ही पूछा उनसे। जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई पिता को कर्कट रोग हो गया है, कैंसर का रोग हो गया, 3rd स्टेज है, कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज है। तब आंटी जी ने उनको गुरुजी का एक स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया, और आंटी जी ने उनको बताया था कि या तो उनको अपने फादर के जो गुरुजी का स्वरूप है, या तो उसको आप अपने फादर की जेब में पॉकेट में रख देना शर्ट की, या उनके पिलो के नीचे रख देना। अब आंटी जी ने कैसे किया, या तो पिलो के नीचे रखा होगा या उनकी शर्ट के पॉकेट में रखा होगा। अब वो कहते कि क्या हुआ कि जब वो रखा गया तो उस दिन तो स्वरूप जब रखा गया उस दिन तो उनके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अगले ही दिन उनकी स्वास्थ्य में बहुत आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ, और 4 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से कह सकते हैं, जब हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, तो वो बाद में उनको क्या कर दिया गया, वहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, उनकी छुट्टी दे दी गई 4 दिन के बाद। और कहती हैं आंटी जी उनकी पीठ में गड्ढा सा हो गया था, और कहते हैं हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि गुरुजी ने हमारी लाज रख ली। और वो आंटी जी कहती हैं कि जब उनके ससुर, उनके जो आंटी जी जो थी, उनके ससुर जब उनसे मिले तो आंटी जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। तो आंटी जी कहती हैं हमें धन्यवाद मत दो, हमारे गुरुजी को धन्यवाद दो, जिनकी कृपा से आप ठीक हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वरूप गुरु जी का बहुत मिरेकल है, कहीं पे भेजिए, चमत्कार करते हैं और सब पे मेहर करते हैं। ये नहीं कि हमारे ही गुरु जी सबके हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, मेरे अमरीकी बच्चे, पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कभी रुचि थी और ना ही कभी हमारी योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा बेटा कनाडा में है और छोटा कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला हुआ है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी है। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर हैं। गुरुजी से मिलकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीवन और परम
की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरु जी के अद्भुत भाव से हमारे अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है। प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी यहाँ कहती हैं कि जब इनके बच्चे छोटे थे तब गुरुजी हमेशा उनके बच्चों को, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, गुरुजी उनके बच्चों को ऐसी मजाक में अमरीकी बच्चे बोला करते थे। आंटी जी कहती हमारा तो कभी ऐसा विचार नहीं था कि हम अपने बच्चों को अमरीकी बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी, मतलब अमेरिका भेजने का कोई प्लान ही नहीं था। ना हमने कभी सोचा, ना बच्चों ने कभी ऐसा सोच रखा था। उस समय वो स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन गुरुजी तो पहले से ही भविष्य करता है। अंकल आंटी जी कहती है कि मेरा पहला उनका जो बड़ा बेटा है वो कनाडा में चला गया और जो छोटा है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में चला गया, और वहां से वो कंप्यूटर में अध्ययन कर रहे थे इनके बेटे। और कहते कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में उन्होंने राज्य में, स्टेट में दूसरा द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सेकंड लेवल पर वो आए थे, सेकंड आए थे वो। और ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है संगत जी। वो कहते हैं कि गुरुजी ने ही हमारे बच्चों की पढ़ाई में सहायता की। आज उन्हीं की बदौलत हमारे बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। इस युग में, वर्तमान युग में धोखा ही धोखा है, संदेह है, डाउट है, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी बहुत है। हर रोज हर स्थान पर है, रोग हर जगह आपको दिखाई देंगे। लेकिन गुरु जी से मिलकर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमारे जीवन के कष्ट और समस्याएं दर दी और हमें हमें क्या दिया? विश्वास, स्वास्थ्य और आध्यात्म दिया है। हमसे हर तरह के जो जीव हैं वो अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। उनसे जुड़कर हम बहुत सारी चीजें समझ पाए हैं। गुरु जी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है कि गुरु जी से जब जुड़ते हैं ना, तो जो मिरेकल आपके साथ होते हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें बहुत कुछ मिल रहा है गुरु जी से, और प्रत्येक दिन उनकी कृपा का दिन होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, यहाँ पर सिर्फ विश्वास, आस्था और गुरु जी में समर्पण का ही भाव रखा गया। आंटी जी कहते हैं कि जब पहली बार मिली थी तो सोचा कि कोइंसिडेंस होगा, नाम लिया गया ऑफिशियल, जबकि सब उनको जोगा नाम से जानते थे। लेकिन जब गुरु जी ने तजिंदर बोला तो आंटी जी ने बोला कोइंसिडेंस होगा, ऐसे बोल दिया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने आजमाने की कोशिश की तो आंखें बंद करके बैठ गई गुरु जी को आजमाने के लिए। गुरु जी ने हवा में उठा दिया। जब वो हवा में उठी, उनको आभास हुआ उनका शरीर हवा में उठ रहा है, तो उन्होंने धरती को छूने की कोशिश की। जैसे उन्होंने हाथ नीचे करके धरती को स्पर्श किया तो झटका लग गया। झटका लगा, तब उन्होंने आंखें खोलकर गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। तो गुरुजी ने उनका जो बुद्धि थी, जो उनका सोच रही थी कोइंसिडेंस है, वो खत्म कर दिया संगत। तो किस तरीके से गुरुजी ने हर किसी पर, इनके परिवार के लोगों पर, अन्य लोगों पर भी कृपा की। और हमेशा गुरुजी आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ कृपा करते हैं। आप पर तो है कृपा क्योंकि आप जुड़ गए हैं, और आपके साथ ही अन्य लोगों का भी उद्धार हो जाएगा संगत जी। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।